आज का आईपीएल क्लैश, डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी और उनके सामने सनराइजर्स हैदराबाद। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग माइंडसेट वाली टीमों की टक्कर है। एक तरफ है स्टार पावर से लैस स्टेबिलिटी, तो दूसरी तरफ है विस्फोटक अंदाज। तो चलिए इसका डीप एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस महामुकाबले में कौन बाजी मारेगा। तो स्टेज बिल्कुल तैयार है। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी अपने घर, अपने किले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीजन का आगाज कर रही हैं। माहौल में एक अलग ही एनर्जी है और फैंस की उम्मीदें तो आसमान पर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्या चैंपियंस अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत थोड़ी मुश्किल से करने वाले हैं? क्योंकि पर्दे के पीछे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पनप रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों की सबसे बड़ी ताकत, उनकी बैटिंग की, क्योंकि यहीं से मैच का टोन सेट होने वाला है। देखिए, दोनों टीमों का बैटिंग करने का जो स्टाइल है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एसआरएच, जो पावर प्ले में ही गेम को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ है आरसीबी, जिनकी बैटिंग में स्टार पावर और स्टेबिलिटी का एक कमाल का मिक्सचर है। एसआरएच की असली ताकत पावर प्ले में उनका हमला। कहा जाता है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पावर प्ले बैटिंग को एक नई परिभाषा दी है। सोचिए, आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़े पावर प्ले स्कोर इन्हीं दोनों के नाम हैं। यह दिखाता है कि ये पहली गेंद से कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर एसआरएच के पास आग है, तो आरसीबी के पास हैं विराट कोहली। उनके कोच एंडी फ्लावर का यह बयान ही टीम का कॉन्फिडेंस बताने के लिए काफी है। पिछले सीजन 657 रन बनाने वाले कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं और वो किसी भी बॉलिंग अटैक को अकेले ही बिखेर सकते हैं। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस मैच का नतीजा तय कर सकती है। आरसीबी की वो कमजोरी जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसे कहते हैं बॉलिंग क्राइसिस। ये वो सिचुएशन होती है जब टीम के मेन बॉलर्स किसी वजह से खेल नहीं पाते और टीम को नए या बैकअप खिलाड़ियों पर डिपेंड करना पड़ता है। और इस वक्त आरसीबी बिल्कुल इसी संकट से गुजर रही है। और ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं है। उनके मेन पेसर जोश हेजलवुड बाहर हैं। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट नुआन तुषारा को खेलने की परमिशन ही नहीं मिली। और सबसे बड़ा झटका, पिछले सीजन के हीरो यश दयाल पूरे 2026 सीजन से ही बाहर हो गए हैं। ये तो एक ट्रिपल वैमी है। और जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ हैं 285 टी20 मैच के एक्सपीरियंस वाले भुवनेश्वर कुमार, और दूसरी तरफ बाकी के 3 पेसर्स जिनका टोटल एक्सपीरियंस भी उनके आसपास नहीं है। अब सोचिए, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों के सामने ये इनएक्सपीरियंस्ड अटैक कितना प्रेशर में होगा। चलिए, बैटिंग और बॉलिंग तो हो गई। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये सारा ड्रामा होने वाला है, क्योंकि पिच का मिजाज भी इस मैच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्वागत है, जिसे बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है। छोटी बाउंड्री, बिजली की रफ्तार वाला आउटफील्ड और एकदम सपाट पिच, मतलब यहां बॉलर्स के लिए कोई रहम नहीं है। और ये नंबर देखिए जरा, 8.82। ये इस मैदान पर हर ओवर में बनने वाला एवरेज स्कोर है। मतलब यहां पर चौकों छक्कों की बारिश होना लगभग तय है। यहां एक और मजेदार आंकड़ा है, 53% मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने चेस किया है। इसका सीधा मतलब है कि टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो और मैच आपकी तरफ झुक सकता है। तो बैटिंग की ताकत, बॉलिंग की कमजोरी और पिच का मिजाज, इन सब को मिलाकर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जीतेगा कौन? तो पलड़ा किसका भारी है? देखिए, आरसीबी की बैटिंग बहुत स्टेबल और मजबूत है, तो वहीं एसआरएच का टॉप ऑर्डर एकदम विस्फोटक। लेकिन बॉलिंग में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जहां आरसीबी एक बड़े संकट से गुजर रही है, वहीं एसआरएच का पेस अटैक मजबूत है और उनके पास मिडिल ओवर्स में बेहतर कंट्रोल भी है। तो असली सवाल यही है, क्या आरसीबी के बैट्समैन इतने रन बना पाएंगे कि अपनी टीम की बॉलिंग की कमजोरी को छुपा सकें? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्रिक ट्रैकर के आंकड़े आरसीबी को 70% जीत की संभावना के साथ फेवरेट बता रहे हैं। ये उनकी बॉलिंग की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए काफी हैरान करने वाला है ना? पर जैसा हम सब जानते हैं, क्रिकेट में सिर्फ आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। कागज पर आरसीबी की बॉलिंग इस समय आईपीएल के सबसे कमजोर अटैक्स में से एक लग रही है, और वो भी एसआरएच की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने। तो आखिर में सवाल यही है, क्या आरसीबी की वर्ल्ड क्लास बैटिंग अपनी बॉलिंग की कमियों पर पर्दा डाल पाएगी? देखिए, मैच तो 50-50 लगता है, लेकिन आरसीबी के बॉलिंग संकट और बल्लेबाजों के लिए इतनी मददगार इस पिच पर एसआरएच की विस्फोटक फॉर्म को देखते हुए पलड़ा थोड़ा सा उनकी तरफ भारी लग रहा है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।